नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे बेसिक साइन बताने वाले हैं जो कि सभी के साथ होते हैं, तो उनको वास्तव में पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है और ये कब किसका रूप धारण कर लेती है। आज मैं सिर्फ आपको इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा, बाकी इन सब का एक एक का पूरा लेक्चर होगा। 5-5 मिनट की वीडियो आएगी और उसमें इसका कारण भी बताया जाएगा और ये ऐसा क्यों होता है आज आप लोग ब्रीफ में समझ लीजिए मोटा मोटा। तो दोस्तों, वाइटल साइन क्या होते हैं? तो दोस्तों, वाइटल साइन हमारे शरीर के बेसिक फंक्शन का मेजरमेंट करते हैं। जो भी हमारे शरीर में ऐसी चीजें होती है उसका बेसिक मेजरमेंट ही वाइटल साइन कहलाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, तो यही सारी चीजें होती है। तो पहला जो होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब ब्लड, एक डायस्टोलिक होता है। तो जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। mmHg का मतलब होता है दोस्तों मर्क्यूरी, जो अपन स्फैग्नोमैनोमीटर से नापते हैं उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, लो बीपी अगर कब होता है? लो बीपी अगर 90 से 60 से भी कम जाएगा तो उसे हम लो बीपी कहेंगे। और एक मेडिकल टर्म दे दिया गया है, उसको हाइपोटेंशन होता है। इसमें मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा। हाई कब कहेंगे? 139 से ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। अब दूसरा होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट मींस चाहे पल्स कह लो आप, चाहे हार्ट रेट कह लो। हार्ट रेट जो एक मेजरमेंट नॉर्मल सा बताया गया है प्रति व्यक्ति में, वो 72 होता है, मगर जो अपन नॉर्मल कहेंगे वो 60 से 100 बीपीएम, 60 से 100 प्रति मिनट। अगर 60 से नीचे जाएगा तो उसको कह देंगे ब्रेडिकार्डिया। ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया। और 90 से ऊपर जाएगा, 90 से जब ऊपर जाएगा तो उसको बोल देते हैं टैकीकार्डिया। बहुत सारे केसों में होता, आपको बाद में वीडियो बना के बताऊंगा। रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? हम बीट प्रति मिनट, बीट नहीं मिनट होगा, 1 मिनट में एक नॉर्मल आदमी कितनी बार सांस लेता है, छोड़ता है, उसको एक बार में काउंट किया जाएगा। तो 1 मिनट में वैसे तो 14 से 16 होता है, मगर एक मेजरमेंट, बड़ा मेजरमेंट रख दिया गया है 10 से 20। 14 से 16 भी मेंशन करा जाता है, 10 से 20। तो अगर 16 से नीचे जाएगा तो उसको बोल देंगे ब्रेडिपनिया। अगर यही 20 से ऊपर चला जाएगा तो इसको टैकीकार्डिया वगैरह में होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। इसके बारे में फुली वीडियो आपको डिस्कस करके बताऊंगा। टेम्परेचर। टेम्परेचर सबको पता है क्या होता है। और टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 97.8 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ये, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, डिग्री वो फ़ारेनहाइट होगा। डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत हो जाएगा। तो जब 95 से नीचे जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। कोई कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है या कुछ ऐसा भी हो जाता है तो हो जाता है। और जब टेम्परेचर 104 से, सॉरी ये गलत है, 104 से ऊपर चला जाएगा तो बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ये भी किसी हीट एक्सपोजर से होगा, ये कोल्ड एक्सपोजर से होगा, ये हीट से होगा, ये कोल्ड एक्सपोजर, वो कारण कोई भी हो तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है हमारे जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन की क्षमता होती है लंग्स में, उसको देखने के लिए एक ऐसी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो अगर 95 से 100 वो नॉर्मल होता है फेफड़ों में ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन 95 से नीचे जाए तो हाइपोक्सिया बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही ब्रीफ में नॉलेज दी है, बाकी समय समय पर पूरा डिटेल्ड में वीडियो धीरे चल रहे हैं। इसके बाद एक एक टॉपिक को बढ़िया से डिस्कस करेंगे और बढ़िया से आपको बताएंगे। हर मनुष्य को ये बात पता होनी चाहिए कि वास्तव में ये क्या चीजें होती हैं। भाई क्या चीजें होती हैं? कभी कभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब ये बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो उन सबको पता रहना चाहिए कि बीपी हाई होगा तो क्या होगा, उससे क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे, ये सारी बातें डिटेल में आपको बताएंगे।